दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। G20 में आप देखें तो जो रेलवे कॉरिडोर बनाने की जो संभावना थी उसके ऊपर मोहर लग चुकी है। यानी इंडिया, गल्फ कंट्रीज और यूएस के बीच में अब रेलवे कनेक्टिविटी होगी। यानी आप देखें तो अब यहाँ पे हम हिंदुस्तान से रेलवे के माध्यम से यूएस भी जा पाएंगे और जहाँ भी वाटर होगा वहाँ पे पोर्ट के माध्यम से कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक कॉरिडोर है जिसके ऊपर अब डील साइन हो चुकी है। आप समझ सकते हो इसकी सहमति बन चुकी है। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। उसका इफेक्ट मंडे को बाजार में पड़ेगा और रेलवे के शेयर रॉकेट की गति से दौड़ सकते हैं। तो जिस खबर का इंतजार था वो खबर आ चुकी है। पूरे अच्छे से समझेंगे इस खबर का और क्या मायने हैं इसके रेलवे के शेयरों के लिए, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और स्पेशली आईआरएफसी जो रेलवे की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, चाहे रेलटेल हो या फिर कोंकण रेलवे हो या फिर आरआईटीएस हो या फिर आरवीएनएल हो, जितनी भी रेलवे की इंफ्रा कंपनियां उन सबके लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी करते हैं। तो सीधा फायदा आईआरएफसी को होगा। तो यहाँ पे G20 से बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है इस समय रेलवे सेक्टर को। तो इस खबर को अच्छे से समझेंगे। और आईआरएफसी जो लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, हर साल बहुत ही तेज़ी से प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्योंकि स्टॉक तो इतना ज़्यादा दौड़ा नहीं है। वैसे अगर आप देखें तो इसने अपनी रकम जो है वो तो आपकी दोगुना नहीं बल्कि 3 गुना करके दिया, क्योंकि आईपीओ आया था वो 25 के आसपास। इस समय स्टॉक 77 के आसपास है और एक इसने ऑल टाइम हाई बनाई है नई। क्या आने वाले समय ये 3 डिजिट में जाएगा? तो निवेश क्या इस समय कर लेना चाहिए? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो फ्राइडे को क्लोजिंग 77.40 पर हुई और इंट्राडे का जो हाई है वो 77.95 का, जो बिल्कुल एक नई हाई बनी थी और क्लोजिंग भी ऊपर की तरफ है। काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी से स्टॉक भाग रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो पिछले एक साल में स्टॉक ने 237% का बम्पर रिटर्न दिया। स्टॉक 21 के आसपास था और वो एक गोल्डन मौका था आपके पास खरीदारी का। आपने अगर उससे निवेश किया होता तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलता सिर्फ साल भर के अंदर। आपके पैसे देख सकते हो कि 21 से 77 हो रहे इस समय। यहाँ पे अगर हम सिर्फ 6 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 176% का बम्पर रिटर्न दिया है। 27 के आसपास स्टॉक था 13 मार्च को। तो 6 महीने के हिसाब से भी रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त है स्टॉक का। सिर्फ 1 मंथ की बात करें तो स्टॉक ने 56% का बम्पर रिटर्न दिया है। यानी जो स्टॉक 49 के आसपास था वो 77 के आसपास आ गया। और वैसे अगर आप देखें तो OFS की खबर ने इसको प्राइस जो है वो 46 तक लाई थी और एक वो मौका था आपके पास खरीदारी का। सिर्फ 5 डेज़ की भी बात करें स्टॉक ने 23% का बम्पर रिटर्न दिया, यानी लगातार स्टॉक दौड़ ही रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि इंडिया, UAE, US, सऊदी अरेबिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर की जो संभावना थी उस पर मोहर लगी है। एक सहमति बन चुकी है और ये रेलवे कनेक्टिविटी होगी जिससे आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिवॉल्यूशन आने वाला है पूरे सेक्टर में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो देश इस कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे उसमें इंडिया हो गया, सऊदी अरेबिया और इसके अलावा UAE, EU यानी यूरोपियन यूनियन, इसके अलावा फ्रेंच, इटली, जर्मनी और US, ये सारे के सारे जो देश है वो इस रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ने वाले हैं। अब आप देख सकते हो इसमें गल्फ कंट्रीज भी आ गई और इसके अलावा देखें तो US भी है और यूरोपियन यूनियन भी है। तो सारे के सारे एक रेलवे कनेक्टिविटी के माध्यम से जुड़ेंगे और जहाँ पे भी समुद्र होगा वहाँ पे पोर्ट्स के माध्यम से देखें तो उसकी कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक कॉरिडोर बनने जा रहा है और आज तक का सबसे बड़ा कॉरिडोर होगा ये विश्व के अंदर, आप समझ सकते हो। तो वेस्ट एशिया और गल्फ कंट्री जो है वो नेटवर्क रेलवे के माध्यम से कनेक्टेड होंगे और इंडिया के थ्रू देखें तो आगे जहाँ पे शिपिंग लाइन्स के माध्यम से पोर्ट से इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये आने वाले समय जो हमारा ट्रेड है उसको बहुत तेज़ी प्रदान करेगा और ये पार्टनरशिप इंटरनेशनल लेवल पर ये बनेगी जिसमें सारी कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगा। और आप समझ सकते हो कि बहुत तेज़ी से हमारा आना जाना इजीली हो जाएगा, खर्च में बहुत सारी कटौती होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। वैसे भी इंडिया इस समय देखें तो जीरो ट्रेड के ऊपर तेज़ी से आगे बढ़े, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में उनके बातचीत भी आगे बढ़ चुकी है और बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में ये फाइनल भी हो चुकी है। और ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ एक तरह से इस सेक्टर के लिए, स्पेशली रेलवे के शेयरों के लिए। यहाँ पे गौर करने वाली है कि विश्व के सभी देश इस समय इंडिया के साथ में अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, इंडिया के साथ में वो बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि इंडिया इस समय सबसे उभरती हुई इकोनॉमी है। आप समझ ही सकते हो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन चुकी है और आने वाले 3-4 साल में
पूरे विश्व की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रही है, ऐसी पूरी संभावना बन चुकी है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि इंडिया के साथ अच्छे संबंध बने, इंडिया के साथ में वो बिजनेस करे, और ये रेलवे कनेक्टिविटी जो होगी ये उसके लिए एक बहुत मील का पत्थर साबित होगी। ये G20 के लिए जो सबसे बड़ी जीत कहे तो इसी को कह सकते हैं कि आप देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ी डील है जो आने वाले समय के लिए जो साइन हुई है। इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। आप समझ सकते हो रेलवे के शेयरों के लिए बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। ऐसे में रेलवे के शेयर रॉकेट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे दूसरी तरफ काफ़ी लोग ये भी कह रहे कि ये चाइना से सीधी टक्कर, क्योंकि चाइना ने अपना कॉरिडोर बनाया था पाकिस्तान के थ्रू, लेकिन अब उसी को यहाँ पे देख दो कि टक्कर देने के लिए एक बड़ा कॉरिडोर बनाया गया है। लेकिन इन देशों का कहना है कि हमारा चाइना के कॉरिडोर से कोई लेना देना नहीं, हम एक विश्व के सभी देशों को साथ में जोड़ना चाहते हैं और इसीलिए कनेक्टिविटी की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम IRFC की बात करें तो उसका बिजनेस बहुत ही शानदार है। आपको ये भी पता होगा कि सिर्फ 42 एम्प्लॉइज इस कंपनी को रन कर रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा फायदा है कि IRFC का 0 NPA है, और इसके पीछे वजह यह है कि रेलवे कोई कंपनियों को जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है वो सारे के सारी गारंटी सरकार लेती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो किसी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ा, टैक्स के दायरे से इस कंपनी को बाहर रखा गया है, ये सीधा इसका फायदा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो होटल अशोका से इसका बिजनेस रन हो रहा है, ऐसे में खर्च बहुत कम है और इसलिए बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। ये आंकड़े में आप समझ सकते हो 2020 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 13.42 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और 3.19 थाउजेंड करोड़ इसका कंपनी को प्रॉफिट होता। 2021 में देखें तो रेवेन्यू बढ़ के 15.77 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 4.42 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया। 2022 की बात तो देख सकते हो कि कोविड के बावजूद भी रेवेन्यू 20.30 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट 6.09 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। अब 2023 की बात करें तो रेवेन्यू सीधा 23.93 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट आप देख सकते हो कि 6.34 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया। तो देख सकते हो कि चाहे रेवेन्यू हो या प्रॉफिट डबल हो चुके पिछले 3-4 साल में, और ये आंकड़े बहुत शानदार है जो इशारा करे कि ये स्टॉक आने वाले समय आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। अब एक बार हम IRFC को दूसरी फाइनेंस कंपनियों के मुकाबले और सेंसेक्स के मुकाबले कंपेयर करके देखने की कोशिश करें इसका रिटर्न कैसा है। तो जैसे कि IPO इसका 1.5-2 साल पहले आया, तो साल भर के हिसाब से देखें तो IRFC ने जो रिटर्न दिया वो 238% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में मात्र 12% की ही तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस में 15% की तेज़ी बनी है। तो विनर यहाँ पे आपको बिल्कुल IRFC दिखाई देगा। अगर हम बात करें 3 मंथ की तो IRFC ने 127% का बम्पर रिटर्न दिया, जबकि इस दौरान BSE सेंसेक्स में 5% की तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस में भी 5% की ही तेज़ी है। तो सबसे शानदार रिटर्न है वो है IRFC का। अगर हम बात करें 1 मंथ की तो IRFC ने 54% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि BSE सेंसेक्स में इस दौरान 0.98% की तेज़ी बनी यानी लगभग 1% के आसपास की तेज़ी है और BSE फाइनेंस में 1.53% यानी लगभग 1.5% की तेज़ी बनी है। तो विनर बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि IRFC ही है। ईयर टू डेट के हिसाब से इसका रिटर्न 136% का बम्पर रिटर्न है, जबकि BSE सेंसेक्स में 9% की तेज़ी बनी है और BSE फाइनेंस में 8% की तेज़ी बनी है। तो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है, लगातार अच्छा रिटर्न दे रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। आप इस स्टॉक में एक FD कर लीजिए 5 से 10 साल की, यह आपकी लाइफ सेट करने का काम कर सकता है स्टॉक आने वाले समय। तो दाव आपको इस समय लगा लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जुड़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।